रात्रीमध्ये मॅन ऑफ द मॅच आपण देतो एनर्जी ड्रिंक आणि आकर्षक ट्रॉफीज. सूर्याला हे नामांकन आपण देणार आहोत. दमदार खेळ राहिला, मैदानावर थांबून खेळला आणि प्रतीक्षा संयमाने खेळल्यानंतर त्याचं उत्तर का असतं त्या सूर्याच्या खेळीनं क्रिकेट रसिकांना दाखवलं. आज समीर शेठ पाटील आमचे मुख्य आयोजक यांच्या वतीनं अर्धशतकीसाठी आपण 3,333 देतो आणि ऐवा कॅशला 200 रुपये. तर मंगेश पाटील आणि विकास पाटील यांच्या शुभ हस्ते आपण देणार आहोत. 38 खेळला सूर्या, अर्धशतकासाठी आजचं प्राइज आहे ऐवा कॅच. पाटील आणि आमचे विकास पाटील मान्यवर. ड्रीम चायनीज कापे हर्षल दत्तात्रय गवते यांच्याकडून एनर्जी ड्रिंक आणि आकर्षक अध्यक्ष चषकाची आपण देतो ट्रॉफीज. सूर्या रायगड प्रीमियर लीग, पनवेल प्रीमियर लीगमध्ये नेहमी खेळत असतो. आज नेरेचं मैदान म्हटलं तर मोहोसाठी लकी राहिलं. आज खारकोपरला 1-0 पराभूत केलं. का म्हणशील मॅचबद्दल? मॅच म्हणजे आमची टीम सुद्धा बॅकफुट होते आणि आज खूप प्रेशर होता. ते स्ट्रगल केले टीमनी. मला वाटतं 15 घंटे आम्ही पहिल्याच राऊंडला बाहेर गेलो. तर आज खूप प्रेशर होता, त्यामुळे बॅटिंग चांगली करायची होती. खेळपट्टीवर खूप छान खेळला, सुंदर खेळपट्टी. का वाटतं आज बॅटिंग छान झाली? गोलंदाजांना साथ देते की फलंदाजांना? जसा परफॉर्म म्हणजे जो बॉलर मेहनत करेल तर चांगलेच विकेट आहे बॉलरसाठी पण. तर हे होते सूर्या, मोहोचे आक्रमक ब्लास्टर. चला मॅच ऑन करा. बॅटिंग करेल बेडा ग्रुप, भैरवनाथ विचुंबे आणि त्यांच्या विरुद्ध अजय 74 गावदेवी कलवे. बिग बॅटल. ऐकूया पुन्हा एकदा आमचे रॉकस्टार प्रवीण गायकर यांना अध्यक्ष ट्रॉफीमध्ये सहर्ष क्रिकेट रसिकांचं, अतिथी मान्यवरांचं सहर्ष स्वागत. 3 बाईक आपण पाहतो आणि आज आपण पाहतोय जवळपास 8 दिवस अध्यक्ष ट्रॉफी तुम्हाला ग्रामीण आणि 40+ लॉट्समध्ये पाहायला मिळणार आहेत. कॅश प्राईज, फर्स्ट प्राईज 1,75,000. आपण पाहतो आकर्षक पारितोषिकांची स्पर्धा. पुन्हा आमचे जे प्रेक्षक रेलिंगला उभे राहिले त्यांना विनंती करेन, इकडे चेअर आहेत आमच्या एंट्रीच्या बाजूला. हिरवी लॉन सुद्धा आहे. उद्या पूर्ण हिरवी लॉन असेल. तुम्ही आतमध्ये येऊन बसून सुद्धा मॅचेसचा आनंद घेऊ शकता. चंद्रकांत गायकर आमचे पनवेल महानगरपालिकेचे कर्मचारी आणि संगीत भजन प्रेमी यांचं इथे आगमन झाले. त्यांना विनंती करेन आपण अतिथी कक्षामध्ये आसन ग्रहण करायचं आहे. तर वळूया आपण पुन्हा एकदा मॅचकडे. ऐकूया रॉकस्टार प्रवीण गायकर यांना. धन्यवाद. धन्यवाद सागर, थैंक यू वेरी मच. रोशन चलेंगे मैदान की तरफ. जबरदस्त फाइट इस मैदान के अंदर दो टीमों के बीच में देखने को हमें नजर आएगी. जहां तक सेकेंड राउंड का पहला मैच बेड़ा ग्रुप भैरवनाथ विचुंबे और उनके खिलाफ इस मैदान के अंदर खेलेगी अजय 74 गावदेवी कलवे टीम. प्रवेश 11 गावदेवी वड़गर टीम का भी आगमन हो चुका है, जो जीतू 11 जय हनुमान नेरी टीम के खिलाफ अपना अगला मैच मतलब पहले राउंड का लास्ट मैच वो खेलेगी. आपका भी स्वागत है. चलेंगे मैदान की तरफ. शो द गुड गेम एंड क्वालिटी क्रिकेट. विचुंबे और बेड़ा ग्रुप भैरवनाथ विचुंबे विपक्ष अजय 74 कलवे, ये टीमों के बीच में लड़ाई. तो दो सलामी बल्लेबाज स्वप्निल कामले एक तरफ होंगे और उनका साथ देंगे आशिकेश भोईर. अंपायर का ग्रीन सिग्नल. आरंभिक गेंदबाज प्रसाद पाटिल लेफ्ट हैंडर गेंदबाज है, ताकतवर गेंदबाजी के लिए बिल्कुल जाने जाते हैं. लेकिन सामने भी अभी विचुंबे प्रीमियर लीग का भी दमदार आयोजन हमने देखा इसी महीने में बेड़ा ग्रुप के द्वारा, और उनके द्वारा इस टीम को पैक किया. पहली गेंद मिस टाइमिंग, विकेट का प्रयास. सुशांत मोकल गेंद के नीचे और स्वप्निल कामले जैसा बड़ा खिलाड़ी मैदान से बाहर. पहला झटका. अटैक करने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने, लेकिन पहली गेंद के ऊपर यहां पर विकेट मैदान से बाहर लौट चुका. शुरुआत थोड़ी सी अगर देखेंगे तो निश्चित तौर पर तो बिल्कुल आप देख सकते हैं विकेट मैदान से बाहर लौट चुका है. पहली गेंद के ऊपर पहला करारा झटका. ये जब शुरुआत खराब होती है ना, तो निश्चित तौर पर आने वाले बल्लेबाज के ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता है और इस प्रेशर से उभरने के लिए आपको बहुत ही समय लगता है. लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज यश पाटिल हालांकि बेड़ा ग्रुप आयोजित विचुंबा प्रीमियर लीग में शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिखाया था,
मिस्टर बीपीएल अविनाश टीम के कप्तान है, डगआउट में सुरक्षित है। तो एक तरफ आप देख सकते हैं आशिकेश नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज मैन इन फॉर्म, जबरदस्त फॉर्म में चल रहा है। बामन डोंगरी के खिलाफ क्या जबरदस्त टक्कर दी थी इस टीम ने, लेकिन आखिरकार अंतिम गेंदबाज वैसे आशीष नाना भोईर के सुपुत्र भैरवा ये भी ताबड़तोड़ फॉर्म में, तेज बॉल डाली थी लेफ्टी के खिलाफ, लेफ्टी का इस्तेमाल, लेकिन चलिए जति माफ कीजिएगा बल्लेबाज यश पाटिल डॉट बॉल खेलते हुए। टीम का स्कोर है मेरे ख्याल से 0, खाता अभी तक खोला नहीं, जिसके चलते यहां पर थोड़ी सी परेशानियां नजर आ रही है। खाता खोलना पड़ेगा। पहले मैच में आपने देखा रन 45 बने थे, दूसरे मैच में रन बने थे 74, तीसरे मैच में कितने रन बनेंगे लेफ्टी के खिलाफ, लेफ्टी आएगा तो पर गिरेगा नहीं, यही बताते हुए अजय 74 गाउदेवी कलवे टीम के कप्तान यानी कि प्रसाद पाटिल। लाइन अच्छी है, लेंथ अच्छी है और बिल्कुल यहां पर सटीक मारा करते हुए अपने गेंदबाजी में थोड़ा सा दबाव नियंत्रण रखा है। 3 गेंदें अभी तक फेंकी गई है, तीनों गेंदों के ऊपर कोई रन नहीं है। हालांकि पहली गेंद के ऊपर स्वप्निल कांबले जैसा ताकतवर खिलाड़ी मैदान से बाहर लौट चुका है। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है तो आने वाला कल भी तुम्हारे हाथ में। स्विच हिट का प्रयास, अपील की गई है लेकिन शायद अंपायर का लेग बाई का इशारा। अमर भाई मोकल कलवे मैच का आनंद लेते हुए उनका भी स्वागत करेंगे। 1 रन सिंगल यहां पर जुड़ता हुआ, भले ही लेग बाई के तौर पर क्यों ना हो, आखिरकार बेड़ा ग्रुप भैरवनाथ विचंबे टीम का खाता खुल चुका है और इसे 1 रनों की मदद से स्कोर कार्ड के ऊपर बेड़ा ग्रुप भैरवनाथ विचंबे टीम की रन संख्या 1 रन बिना 1 विकेट के नुकसान पर। मुश्किल स्थिति जरूर है, अंतिम क्षणों तक टिके रहना होगा, कम से कम 50-60 के भीतर जाना ही पड़ेगा, तभी जाकर एक सेट टारगेट खड़ा कर सकती है अजय 74 गावदेवी कलवे टीम के खिलाफ। और लाइन को चेक करेंगे अंपायर, इट्स अ वाइड बॉल कॉल, एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी, ऑप्शन से बाहर, वाइड के साथ एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी, 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है इस समय 2 रन। खाता यहां पर तो निश्चित तौर पर यहां पर बल्ले से एक भी यहां पर रन नहीं आई है। पूरी तरीके से जितना भी रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर वो रन बिल्कुल मात्र एक्स्ट्रा रनों के साथ यहां पर बने और इन रनों की चर्चा करेंगे तो निश्चित तौर पर साथी बल्लेबाज आशिकेश खेलने के लिए तैयार। तो ये भी वाइड बॉल है, शायद लेग स्टंप से बाहर, तीनों के तीनों रन यहां पर आते हुए वाइड के 2, एक लेग बाई के तौर पर। पूरी तरीके से यहां पर ये शुरुआत जो है गेंदबाज प्रसाद की जबरदस्त हुई थी, लेकिन थोड़ी सी लेंथ बिगाड़ना अगर आप चाहते तो फिर आपके लिए खतरा पैदा हो सकता है। आशिकेश डेंजर बल्लेबाज है, एक बार जम जाए तो सामने वाले कितना भी बड़ा क्यों ना गेंदबाज हो, बड़े बड़े गेंदबाजों के ऊपर प्रहार करने की क्षमता है। ये लीजिए, मैंने पहले भी कहा था लाइन आपकी ठीक है तो ठीक है, वरना आप खुद बिगड़ेंगे तो ये गेंदबाज और बिगड़ाएगा। छक्का। की मदद से बेड़ा ग्रुप भैरवनाथ विचंबे टीम का स्कोर है, स्कोर कार्ड के ऊपर 9 रन। हाफ ट्रैकर की बॉल यहां पर फेंकी गई थी और इसको अच्छी तरीके से पुल किया। यहां पर आप देख सकते हैं बल्लेबाज आशिकेश ने 6 रनों की मदद से रन संख्या पहुंची स्कोर कार्ड के ऊपर 9 रन। आई थिंक मैच बॉल भी यहां पर आ चुका है और जो पुरानी बॉल होती है वो खेलने के लिए बिल्कुल काफी मदद मिलती है बल्लेबाजों के लिए। 9 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर आशिकेश ने पारी की शुरुआत दमदार दी अपनी टीम के लिए और 600 के स्ट्राइक रेट से खेलना उन्होंने पसंद किया। और आरंभिक गेंदबाज प्रसाद के ऊपर ये थोड़ा सा अटैक, इनसाइड आउट खेलने की कोशिश, मिडऑफ में थे खिलाड़ी, उनके सामने से गेंद को निकाला लॉन्ग ऑफ की तरफ, एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी आकर गेंद को उठाए तब तक मात्र सिंगल बनेगा और इसी के साथ पहला ओवर का खेल समाप्त। पहले ओवर के समाप्ति के बाद रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 10 रन। बेड़ा ग्रुप भैरवनाथ विचुंबे। बिल्कुल आप देख सकते हैं डॉक्टर राजू टाटरे आपका स्वागत है। अध्यक्ष ट्रॉफी के दमदार आयोजक समीर भाई पाटिल को देख सकते हैं, भूमि इंडिया बिल्डर्स एंड डेवलपर के सर्वा
बढ़िया यहाँ पर आयोजन। रेगुलर टीम में खेली गई 48, उसके बाद 40+ टीम में उनको अलग बिल्कुल अंदाज सिखाया गया है। काफी अच्छा यार, 3 बाइक है टोटल और साइकिल का पूरा शोरूम आपके सामने यहाँ पर नजर आता हुआ। और समीर शेठ पाटिल, इनकी जब भी टूर्नामेंट रहती है वो हमेशा दमदार टूर्नामेंट रहती है। टीम का टोटल स्कोर है पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 10 रन, प्रति ओवर 10 भी बना पाती है तो मेरे ख्याल से 50 के करीब जरूर पहुंच जा सकती है। लेकिन बीच में अगर एक आध बड़ा ओवर मिलेगा तो बड़े ओवर को लेकर 60-65 के करीब जाने की जरूर कोशिश करेगी। और जब भी 60+ स्कोर होता है तो खास करके टीम को भी गेंदबाजों के लिए एक अच्छा योगदान रहता है। लेकिन सामने भी सुशांत मोकल है, ताकतवर बल्लेबाज प्रसाद है, अच्छे बल्लेबाज उनकी टीम में जरूर मौजूद है। आज मेरे ख्याल से लंबे कद के खिलाड़ी राजमात्रे जैसे ताकतवर बल्लेबाज इनकी टीम में। व्हाइट बॉल का इशारा, एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी। सुशांत मोकल काशी 11 टीम की ओर से भी काफी अच्छा क्रिकेट वो रायगढ़ प्रीमियर लीग में कप्तानी कर चुके हैं। हमारे फोर्टिस मास्टर देख सकते हैं, उपाध्यक्ष यहाँ पर प्रकाश भाई, नामदेव भाई, संतोष भाई, मोहन शेठ, डॉक्टर राजू शेठ बिल्कुल यहाँ पर थोड़े से रजा लेते हुए जड़ में डालने की कोशिश। अलोंग द कारपेट गेंद को ढकेला जरूर है, वहां पर लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी राज आकर गेंद को उठाए। गुड रनिंग विद द विकेट, तेजी के साथ 2 रन पूरे किए। शानदार यहां पर रनिंग बिटवीन द विकेट का नजराना में देखने को मिला। 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 13 रनों के ऊपर। धीरे धीरे यहां पर विचुंबी बेड़ा ग्रुप भैरवनाथ विचुंबी टीम अपना सिकंजा कस रही है। पहला मैच मीका एंड सदगुरु इंटरप्राइजेस 11 मो टीम ने जीता। दूसरा मैच है, इसके बाद दोनों भी कप्तान। आइए नेक्स्ट मैच आपके सामने होगा। और टैप करने का प्रयास जरूर किया है, हल्के हाथों से गेंद को ड्राइव किया, गेंद की तरफ फील्डर प्रसाद गेंद को उठाए, फील्ड करे, मात्र 1 रन लेने का पर्याप्त समय। 1 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 14 रन। ग्रीष्मा एंड मोरिया 11 प्लस पे और उनके खिलाफ खेलेगी नक्श 11 गावदेवी पेलवली। दोनों भी कप्तान। पहले राउंड का तीसरा मैच, टॉस के लिए संपर्क करें। इनिंग ब्रेक में आपको टॉस करना है। नक्श 11 गावदेवी पेलवली विपक्ष ग्रीष्मा एंड मोरिया 11 मोरिया प्लस पे। और उसके बाद आखिरी मैच खेला जाएगा प्रवेश 11 गावदेवी वडगर भिवंडी और उनके खिलाफ होगा घरेलू मैदान के ऊपर महासंग्राम जीतू 11 जय हनुमान नेरी टीम का। बड़ी फाइट नजर आएगी दोनों टीमों के बीच में। शॉट ऑफ पुल किया है, काफी देर तक हवा में, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ गेंद जा रही है। क्या लंबे कद के राज हो, व्हाट एफर्ट, आखिरकार एफर्ट लाजवाब था। इसीलिए कहते हैं जब बाउंड्री लाइन के नजदीक आप बैठते हो ना, थोड़ा सा दूरी बैठिए। ये राज रोकने की कोशिश भी कर सकता था, बाली थे वहां पर खिलाड़ी। बाली भी जानते हैं कि राज खतरनाक फील्डर है और निश्चित तौर पर चलिए मिलेगी बाउंड्री 4 रन। मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर 18 रन। अच्छी यहां पर रणनीति और ये अलोंग द कारपेट गेंद को खेलने का प्रयास मात्र। यहां पर गेंद लॉन्ग ऑफ की तरफ जा रही है, उठाएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक 1 रन बिल्कुल मिलेगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के हमारे कर्मचारी राजूभाई पावस्कर, रुपेश भाई पावस्कर मैच का आनंद लेते हुए लगातार 2 छक्के के लिए बिल्कुल यश पाटिल के लिए यहां पर 500 का इनाम, सिर्फ 2 लगातार और 1 के लिए प्राइज होगा। विकेट हैट्रिक के लिए प्राइज नहीं होगा, लेकिन यहां पर लगातार 2 छक्के बल्लेबाज जिस भागते हैं तो उनके लिए बिल्कुल हमारे पावस्कर साहब इनके ओर से 500 का इनाम। जड़ में डालने का प्रयास किया था, बल्ले का हिस्सा अंदरूनी हिस्सा लगा, विकेट कीपर गेंद के नीचे। गुड कमबैक सुशांत मुकुल का, गोटिया का जबरदस्त कमबैक। वैसे रायगढ़ भूषण क्रिकेटर शांत संयमी, कितना भी गेंदबाज को आप रन मार लीजिए लेकिन कभी क्रोध नहीं, शांत रहते हैं मैदान के अंदर और खिलाड़ी का हौसला बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आशिकेश का बल्ला थोड़ा सा खामोश रखा इस मर्तबा सुशांत मुकुल ने। रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर 19। इस बार भी तेज बॉल डाली जरूर है, लाउड अपील की गई थी लेकिन शायद अंपायर कह रहे हैं कि ये लेग स्टंप से पार है। लेग बाय का इशारा, सिंगल मिलेगी और इस सिंगल की मदद से रन संख्या आगे पहुंचती हुई स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 20 रन। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 2 ओवर का खेल समाप्त। मैंडेटरी पावर पे पहले ओवर में 10 आए, इस ओवर में आए 10, टोटल बने 20। 1 विकेट के नुकसान के ऊपर बेड़ा ग्रुप भैरवनाथ विचुंबे।
लेकिन फिलहाल देखेंगे 2 ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन। दूर वाले छोर से परिवर्तन गेंदबाजी में, नए गेंदबाज आते हुए फिर से एक बार प्रसाद, जिन्होंने पहला पावर पे का ओवर फेंका, सेकंड पावर पे में भी वो खुद गेंदबाजी करने के लिए आते हुए, यानी कि अपने स्पेल का जो कोटा है वो कोटा बिल्कुल यहां पर समाप्त करना चाहेंगे। किसी एक बॉलर को 2 ओवर दिए जाते और उस वक्त अजय 74 गावदेवी कलवी टीम ने चुना कि यहां पर दूसरे ओवर का कोटा जो है एक गेंदबाज का वो चलेंगे प्रसाद पाटिल के पास। इन्होंने भी रायगढ़ प्रीमियर लीग में काफी अच्छी कप्तानी की, अपने नेतृत्व को काफी सिद्ध किया है। क्रोध तेज हवा की तरह है, कुछ देर बाद ठंडा हो जाता है, लेकिन तब तक कई शाखाएं और कई पत्ते टूट जाते हैं जिन्हें दोबारा जोड़ना बहुत कठिन होता है। रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 20 फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन। मैंडेटरी पावर पे के ओवर समाप्त होने के बाद यहां पर अब फील्ड पूरी तरीके से खुली की गई है कि आशिकेश यहां पर अब अपना फेस खोलेंगे। हाफ हेलीकॉप्टर खोदा जरूर है, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है, फील्डर दूर से आते हुए उठाएंगे, फील्ड करेंगे। 2 रन लेने का समय, अब अपने हाथ खोलने के यहां पर इरादा दिखा दिया है बल्लेबाज आशिकेश ने। तब तक रन मिलेंगे तो 2 रनों की मदद से व्यक्तिगत आशिकेश पहुंचे। टोटल टीम का स्कोर है 22-22, लेकिन आशिकेश के बल्लेबाजी की चर्चा करेंगे। अभी तक नाबाद 1 छक्कों की मदद से 12 के ऊपर उनकी यह बल्लेबाजी नजर आती हुई। 12 रन व्यक्तिगत बल्लेबाज अकेले बनाए। अविनाश जैसे मिस्टर वीपीएल जैसे खिलाड़ी अभी भी डगआउट में सुरक्षित है, सबसे डेंजरस ऑलराउंडर ये भी जाने जाते हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक अनुशासन, नियंत्रित गेंदबाजी का प्रदर्शन। वो थोड़ी सी स्लोवर बन गेंद अपील की गई थी अंपायर की तरफ, लेकिन इतना स्ट्रांग अपील का विश्वास उत्साह नहीं था जो अंपायर के ऊपर प्रेशर बना सके। और चलिए यहां पर एक डॉट बॉल की समाप्ति। जितनी तेज गेंदें आशिकेश को डाली है उन तेज गेंदों के ऊपर अटैक किया है, लेकिन आप इस बार थोड़ा सा सम्मिश्रित गेंदबाजी के यहां पर प्रदर्शन दिखाते हुए स्लोवर बन गेंद डाली और राइट हैंड बैट्समैन आशिकेश को थोड़ा सा चकाया। फुल टॉस बॉल घुटना टेक कर मारने का प्रयास किया था, वाइड लॉन्गॉन के खिलाड़ी आते हुए गेंद की तरफ, आपकी जगह मिड विकेट के खिलाड़ी आएंगे, उठाएंगे, तब तक 1 रन पूरा, इक्का दुक्का से फर्क नहीं गिरेगा। अजय 74 गावदेवी कलवी टीम को 1-1 जाएगा, तो यहां पर आराम के साथ जो वो टारगेट चाहते हैं विचुम्बे टीम के सामने, मतलब विचुम्बे टीम को रोकना चाहते हैं 50 के भीतर, शायद वही अब तक गेंदबाजी का प्रदर्शन नजर आता हुआ। सिंगल की मदद से रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर 23 रन। कर्मभूमि के दुनिया में श्रम सभी को करना है, भगवान सिर्फ लकीरें देता है, उसमें रंग हमें ही भरने हैं। यहां पर मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करोगे तो निश्चित तौर पर उसका फल भी आपको जरूर मिलेगा। फिर से एक बार जड़ में डालने की कोशिश की थी, फील्डर है वहां पर, 1 ही रन मिलेगा, 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है। टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर बात करेंगे तो 24, सिर्फ 24 बने रनों की यहां पर जो भूख है वो थोड़ी सी शांत हो चुकी है। 1 ही छक्का इस पारी में, स्वप्निल कामले का विकेट बाहर लौट चुका है, लेकिन अभी भी रनों के लिए तरस रही है बेड़ा ग्रुप 11 भैरवनाथ विचुम्बे टीम। प्रसाद का सेकंड ओवर का कोटा अभी तक जबरदस्त नजर आता हुआ, लाइन और लेंथ बढ़िया रखिए। इस बार भी डॉट बॉल की समाप्ति, शांत रखा है पूरी तरीके से। आशिकेश भोईर को मौका नहीं दे पा रहा, 1 छक्का जरूर लगा इनके खिलाफ, लेकिन उसके बाद प्रसाद ने ये जो गेंदबाजी की है वो काफी खतरनाक गेंदबाजी नजर आती हुई। स्कोर रुका हुआ है तीसरा और प्रगति पथ पर, सिर्फ 2 ही रन आ चुके इस ओवर में, यानी कि बेड़ा ग्रुप भैरवनाथ विचुम्बे टीम अब संकट में। एक बल्लेबाज को यहां पर मोर्चा संभालना पड़ेगा। फिर से एक बार फॉलिंग स्वीप आने का प्रयास, रन लेना चाहते हैं, बाल बाल बचे, सिंगल ही मिलेगा, क्या कोशिश करेंगे दूसरी की? 1 रन, 1 के साथ बाई के तौर पर यह सिंगल मिलेगी, लेग बाइस के तौर पर। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 3 ओवर का खेल समाप्त। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने सिर्फ और सिर्फ 25-25, 1 विकेट के नुकसान पर। बेलवली और उनके खिलाफ खेलेगी यहां पर
ग्रीष्म 11 मोरिया प्लस पे दो टीमों के बीच में नेक्स्ट मैच होगा। राहुल की सेना होगी तो अजय हार्दिक पांडे की सेना होगी। तब तक ड्रिंक से मैदान के अंदर सुनते ही डीजे की तरफ से अध्यक्ष चषक का एक शानदार संगीत। नाईट क्रिकेट सामन्याचं आयोजन केला या नेरे गावान। नाईट क्रिकेट सामन्याचं आयोजन केला या नेरे गावान, केला या नेरे गावान। हे अध्यक्ष चषक ठेवलाय भारी समीर दादा पाटलान। अध्यक्ष चषक ठेवलाय भारी समीर दादा पाटलान। पनवेल तालुका अध्यक्ष चषक ठेवलाय समीर दादा पाटलान। धन्यवाद डीजे। बिल्कुल पनवेल तालुका के दमदार नेतृत्व अध्यक्ष समीर भाई का ये संगीत, और निश्चित तौर पर ये शानदार संगीत उनका। कहते हैं किस्मत बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं। और आज देखिए अध्यक्ष चषक का ये शानदार आयोजन, और सभी दिग्गज नेता मंडली ने यहाँ पर पूरी तरीके से योगदान दिया, और जिनके शुभ हाथों से ये शानदार उद्घाटन समारोह भी हमने देखा। 25 बने, यहाँ से कम 12 गेंदों में 30 तो बनाने पड़ेंगे, तभी जाकर 55 के करीब पहुंच सकती है। वरना इस मैदान के अंदर बाली का भी इतिहास है, 12 में 12 छक्के मारने का विक्रम है, और निश्चित तौर पर यहाँ पर रनों को मोहर लगानी पड़ेगी। कभी कभार गेंदबाजों को साथ देती है ये विकेट, लेकिन ज्यादातर बल्लेबाजों को हमेशा साथ देती है। यहां से गेंदबाजी में परिवर्तन, राज मात्रे, पहली गेंद राज मात्रे की, शॉर्ट स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में से गेंद को निकाला, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग में फील्डर मौजूद है। 1 रन की यहां पर कोशिश, नॉन स्ट्राइक इन पर रहेंगे वहां पर आशिकेश, 1 की मदद से स्कोर बनाए स्कोर कार्ड के ऊपर 26। राज मात्रे लंबे कद का खिलाड़ी है, सबसे डेंजरस युवा ऑलराउंडर। अगर पेन तालुका की चर्चा करेंगे तो ये राज मात्रे कम समय में अपनी उपलब्धि जमाई, और फील्डिंग का तो सबसे खतरनाक माना जाता है। कहां भी हो ड्राइव लगाने में काफी माहिर जाना जाता है। शिवाजी नगर का वो ग्राउंड अभी भी याद है, क्या वो ड्राइव लगाई थी उन्होंने। भले यहां पर चोट आई थी शरीर को, लेकिन छोड़ती नहीं जीत, हमेशा रनों को रोकने के लिए ये तरसता है। और मैं कहूंगा जो 100% होता ना, उसमें से 50% रन फील्डिंग में बचाने की क्षमता ये रखता है। लेकिन विचुम्बी टीम यहां पर थोड़ी सी मुश्किल स्थिति में। जीत की गारंटी तभी है मेरे भाई जब जीत और हार दोनों तुम्हारे कंट्रोल में है। आशिकेश को बल्ला खोलना पड़ेगा, 9 विकेट अभी भी उनके हाथों में सुरक्षित है, और ऐसे हालातों में जो रनों के लिए तरस रही है वो रन नहीं मिल पा रहे। तेज बाउंसर डाला था जरूर, ऊंची हुई गेंद थी, जिस गेंद को अंपायर ने बिल्कुल व्हाइट बॉल करार घोषित कर दिया है। व्हाइट की मदद से 1 रन मिलेगा, और इसे 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है। टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर बात करेंगे 27 रन, 27 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। बॉलिंग मार पर राज को आप देख सकते हैं, जहां तक गेंदबाजी का उनके सवाल है, लंबे कद के तेज गेंदबाज हैं। जिस तरीके से आप देखते हैं स्टुअर्ट ब्रॉड जैसे ताकतवर गेंदबाज जो लंबे कद के शोल्डर का काफी अच्छा इस्तेमाल करते हैं। हवा में गेंद, मौका बनेगा, कैच हिट की मांग, गेंद के नीचे फील्डर, कोई चूक नहीं, और लंबे अरसे के बाद आखिरकार बल्लेबाज लौटेंगे मैदान से बाहर। यश पाटिल, संजूबाई पाटील 40+ अध्यक्ष हाय तो रायगड जिल्ह्याचा। पनवेल तालुका 40+ अध्यक्ष समीर दादा नेऱ्याचा। संजूबाई पाटील 40+ अध्यक्ष हाय तो मानगर गावाचा। पनवेल तालुका 40+ अध्यक्ष समीर दादा नेऱ्याचा। संजूबाई पाटील समीर पाटील येवन जोडी ही गाजलंय तालुक्यानं। संजूबाई बॉस समीर पाटील येवन जोडी ही गाजलंय तालुक्यानं। जोडी गाजे गावा गावानं। हे अध्यक्ष चषक ठेवलाय भारी समीर दादा पाटलानं। अध्यक्ष थैंक यू वेरी मच डीजे। बिल्कुल मैदान के अंदर आप नए बल्लेबाज अविनाश को आप देख सकते हैं, टीम के कप्तान है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर अविनाश पाटिल टीम के कप्तान इस समय आते हुए। कप्तान के ऊपर अब बहुत सारी जिम्मेदारियां बनेगी, क्योंकि रन नहीं बन पा रहे, और इन रनों को बनाने के लिए आपको कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। क्या कप्तान चलेंगे सीना तान, या फिर कप्तान को रोकने में भी अजय 74 गावदेवी कलबी टीम अपनी सक्षमता दिखाएंगे। राज की भले ही गेंद वाइड आई होगी, लेकिन राज ने यश पाटिल को आउट किया, और आखिरकार कप्तान को मैदान के अंदर बल्लेबाजी के लिए आना पड़ा। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। परेश भाई आप देख सकते हैं बेस्ट विकेट कीपर जीती 11 जय हनुमान नेरे के, तेज बॉल डालने का प्रयास किया था उन्होंने, वाइड बॉल लेग स्टंप से बाहर, एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी। ये थोड़ी सी मुसीबत बनी है।
अजय 74 गावदेवी कलवे टीम की गेंदबाजों की। कभी कभी भूमि 11 गावदेवी कलवे ये नाम से भी ये टीम खेलती है, लेकिन आज अजय 74 ये नाम से ये टीम खेल रही है। हर एक पैकर इनकी टीम के लिए रहता है और आज उनके द्वारा इस टीम को पैक किया है। अब तक की वाइड की चर्चा करेंगे। पहले ओवर में 2 वाइड, उसके बाद दूसरे ओवर में 1 और ये ओवर में अभी तक 2 वाइड आ चुके हैं। ओ अविनाश के लिए छोटी लेन की गेंद थी, हपाम जैक करने का प्रयास उन्होंने किया था, मात्र बल्ले और गेंद का संपर्क हुआ नहीं। एक डॉट बॉल की समाप्ति। मैंने पहले भी कहा था लंबे कद के गेंदबाज है, कांधों का भरपूर इस्तेमाल करते हैं और यहां पर आपको टप्पे को परखना होगा। फ्लड लाइट काफी वाइड, मैदान भी काफी साफ सुथरा, क्लियर बॉल यहां पर नजर आती हुई, लेकिन फिर भी ये बल्लेबाज थोड़े से टेंशन में नजर आते हुए। अविनाश का ये स्ट्रोक बिल्कुल खेला जरूर है, बैकवर्ड स्क्वायरली की तरफ 1 रन पूरा, दूसरे की कोशिश कर रहे हैं, मना कर दिया वहां पर साथी बल्लेबाज आशिकेश ने। एक सिंगल मिलेगा और सिंगल की मदद से टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 29 बने। बची कुछ जो गेंदें होगी उन गेंदों के ऊपर 20 भी बना पाती है तो 50 का सेट टारगेट अपने बॉलरों के लिए सेकंड इनिंग्स में जरूर कर सकती है। आशिकेश के बल्ले से एक छक्का जरूर निकला है, लेकिन उसी आशिकेश को भी शांत रखा है कलबे टीम के गेंदबाजों ने। और बेहतरीन तेज गेंद थी, अपील की गई थी लेकिन नहीं, यहां पर अंपायर का नॉट आउट का इशारा यहां पर आता हुआ। वेरी गुड कमबैक, गुड बॉलिंग। पेड़ा ग्रुप भैरवनाथ विचुम्बे टीम मुसीबत में है और मुसीबत से बाहर कौन निकालेगा। लक्ष्य वही सही है जो आप सोने ना दे, बड़ा लक्ष्य तय करो, मेहनत खुद ब खुद दिख जाएगी। इस ओवर में भी रन आ चुके हैं, 2 वाइड के 2 सिंगल, अभी तक सिर्फ 4 ही रन आ चुके हैं, यानी कि पिछले ओवर में 5, ये ओवर में सिर्फ अभी तक 4 आ चुके हैं। एक आध विकेट की तलाश है और फिर से एक बार घूमकर खेलने का प्रयास, रन मात्र 1 ही मिलेगा, वो भी शायद लेग बाइज के तौर पर। और इसी के साथ 4 ओवर का खेल समाप्त और 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं सिर्फ और सिर्फ 30 रन। 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 2 विकेट के नुकसान पर बेड़ा ग्रुप भैरवनाथ विचुम्बे। के करीब दर्शक मैच का आनंद ले रहे, क्योंकि पेन तालुके की कलवे टीम इस मैदान के अंदर खेल रही है और उनके खिलाफ इस पनवेल तालुके की बेड़ा ग्रुप भैरवनाथ विचुम्बे खेल रही है। नक्श 11 गावदेवी बेलुल टीम के कप्तान अजय का भी यहाँ पर आगमन हो चुका है, तो मैं गुजारिश करूंगा ग्रीष्म एंड मौर्या 11 प्लस पे टीम के कप्तान आप भी टॉस के लिए संपर्क करें। अजय के साथ छोटा आदत भी देख सकते हैं आने वाले भविष्य में, मेरे ख्याल से सतीश जी इनका नक्शे का शूटर, अजय का शूटर भी आप देख सकते हैं। चलिए तुरंत फील्ड की रचना कीजिए। पहले राउंड का तीसरा मैच बिल्कुल तैयारी में है। राजू ठानगे ग्रीष्म एंड मौर्या 11 टीम के सबसे होनहार खिलाड़ी, गेंदबाज, बल्लेबाजी में काफी हमेशा दमदार योगदान और निश्चित तौर पर आज 2 हाथ होने। इससे पहले दोनों टीमों के बीच में मेरे ख्याल से राजू तलौजा की नाइट शेटू 11 तलौजा की नाइट टूर्नामेंट में 2 टीमों के बीच में हमें फाइट नजर आई थी और क्या बढ़िया मैच दोनों टीमों के बीच में। और बिल्कुल जीत पाटिल वडगर के जो राहुल के परम मित्र है वो भी मैच का आनंद लेते हुए। आइए आज मौका मिलेगा यहां पर राहुल और जीत के बीच में। लास्ट ओवर में ब्लास्ट करना पड़ेगा। श्रेष्ठ ठाकुर आएंगे गेंदबाजी के लिए, क्या लास्ट ओवर में ब्लास्ट करेंगे बल्लेबाज? घायल तो यहां हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही मैदान में जिंदा है। जिंदा कौन होगा, क्योंकि जिंदगी में जिसने समय को मान लिया उसे अपने आप को जान लिया। हाफ ट्रैकर की बॉल मार लिया है सीधा फाइनल के ऊपर से सीमा रेखा पार, छक्का। दैवत छत्रपती, तुमच्याकडे कुठला पद नाही म्हणून तुम्ही कधी नाराज होऊ नका, कारण जगातील सर्वात मोठा पद तुम्हाला दिला छत्रपती शिवरायांनी, तो म्हणजे शिवरायांचा मावला। न राष्ट्रपति न उपराष्ट्रपति, हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही शासन है, वो है राजे शिव छत्रपति। बेहतरीन छक्का, आई थिंक मैच बॉल आ चुका है। ग्लव्स थोड़ा सा बाहर निकालते हुए आप देख सकते हैं फील्डर, शानदार छक्का और 6 रनों की मदद से रन संख्या आगे छलांग मारती हुई 36 के ऊपर। यहां से कम
5 गेंदों के ऊपर और थोड़े रन छोड़े जाए तो फिर यहां पर रन जरूर बन सकते हैं। मिस टाइमिंग स्ट्रोक है ये, लेकिन फील्डर थोड़े से दूर है। 1 रन जरूर पूरा। वहां पर विकेट कीपर सुशांत मोगल पहुंचे, तब तक 2 रन पूरे। आशिकेश स्ट्राइक अपने पास, 3 भी बन सकते थे, 4 भी बन सकते थे, लेकिन स्ट्राइक अपने पास वहां पर रखना चाहेंगे। तब तक 2 रन पूरे, 2 की मदद से रन संख्या पहुंचे स्कोर कार्ड के ऊपर 38 रन। 12 की कोशिश होगी, आने वाले 4 गेंदों के ऊपर 50 का टारगेट सेट हो सकता है बेड़ा ग्रुप भैरवनाथ विचुम्बे टीम के लिए। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत हो सके। यहां पर आप सलामी बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं। अब तक आशिकेश ने डॉट गेंदों की चर्चा करेंगे। 7 गेंदे उन्होंने डॉट के लिए। यह आशिकेश की बल्लेबाजी नहीं है, ये 7 गेंदे डॉट। इसका मतलब है थोड़ा सा प्रेशर में आज खेल रहे थे, लेकिन आप प्रेशर थोड़ा सा छोड़ दिया उन्होंने। अच्छा शॉट प्ले किया है, लेग ग्लास, गेंद लॉन्ग लेग की तरफ जाएगी, सीमा रेखा के पार, मच नीडेड बाउंड्री 4। पर 42 रन बने, यानी कि लगभग धीरे धीरे अब लग रहा है कि बेड़ा ग्रुप विचुम्बे टीम कमबैक कर रही है रनों में। अपने टीम के लिए, अपने गेंदबाजों के लिए अच्छे रन बनाने की यहां पर कोशिश कर रहे, ताकि सेकंड इनिंग्स में जब भी मैदान के अंदर उतरेगी तो बिल्कुल वहां पर उनके गेंदबाजों के लिए भी कड़ा संघर्ष होगा। गेंदबाजी के मार्ग पर 3 गेंदों में अब तक 12 रन खर्च किए उन्होंने। फुल टॉस बॉल थी, फुल टॉस बॉल के ऊपर प्रहार नहीं कर पाए। 1 रन वहां पर मिलेगा और इसे 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है। टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर बात करेंगे तो फिलहाल 43 रन 43 अब तक स्कोर कार्ड के ऊपर। 2 गेंदों का खेल पहले इनिंग का यहां पर बचा हुआ है और 2 गेंदों के ऊपर देखेंगे क्या प्रहार करेंगे। विराज को देख सकते हैं, जहां पर गुड्डू और विराज के बीच काफी फाइट नजर आई थी विचुम्बे प्रीमियर लीग में, और क्या ताबड़तोड़ कुर्सी उठाई थी वहां पर बैठने के लिए। फुल टॉस, ये भी मिस टाइमिंग है अविनाश का, 6 आने चाहिए थे। पिछले 2 गेंदों के ऊपर 2 फुल टॉस हमें देखने को मिले, लेकिन पूरी तरीके से यहां पर फायदा नहीं उठा पाए। गुड्डू के भाई रोशन भी यहां पर आते हुए थोड़ा सा लेट हुए, लेकिन अभी दौड़कर क्या फायदा, आराम से जाइए। आखिरी 1 गेंद बची है और 44 क्या 50 के करीब पहुंचेगी। आखिरी गेंद के ऊपर मिलेगा छक्का या फिर गेंदबाज रोकने में कामयाब हो पाएंगे। चलिए, आखिरी गेंद के ऊपर मिलेगा छक्का। एक हाथ से कैच पकड़ा है वहां पर रोहित ने, और इसी के साथ 50 रन पूरे। जीतने के लिए 51 रनों की आवश्यकता। तब तक 51 रन बनेंगे या नहीं बनेंगे, इसका आंखों देखा हाल सुनाएंगे रोशन। तब तक टॉस बॉक्स में जाएंगे सागर मांडोकर इनके पास, जहां पर होगी ग्रीष्म 11 मोरिया प्लस पे और नक्श 11 गावदेवी बेलोली के बीच में टॉस किया जाएगा। चला, दोन्ही कॅप्टन या टॉस आपण करणार आहोत आणि टॉससाठी मी विनंती करेन चंद्रकांत गायकर आमचे पनवेल महानगरपालिकेचे कर्मचारी, या आपलं वेलकम। संगीत प्रेमी आणि चा थरार आपण पाहतो पनवेल तालुका 40+ चे अध्यक्ष आणि उद्घाटन सोहळाचा बहारदार सोहळा आपण इथे जरूर पाहिलं। बघा चेस आता वाजले 10:41, 1च्या अगोदर रोशन आम्हाला 4 मॅचेस कव्हर करायचे। जरी आज 8:30ला स्पर्धा सुरू झाली, उद्या नाही, उद्या आम्ही 7 वाजता पहिला सामना सुरू करू आणि प्युअर नाईट फक्त रोशन ही स्पर्धा आहे, प्युअर नाईटमध्ये खेळवणार आहेत। त्यासाठी उद्या 6:45ला रिपोर्टिंग असेल, 7ला मॅचेस सुरू करू आणि मे बी आम्हाला 12:30 1च्या आतमध्ये स्पर्धा फिनिश करायचे। आज पहिली रात्री तरी आम्हाला 1च्या आतमध्ये मॅचेस 4 इम्पॉर्टंट फ्रेश मॅचेस कव्हर करायचे। प्रेक्षक जे रेलिंगच्या बाहेर उभे राहून बघता, तुम्हाला आतमध्ये बसून सुद्धा मॅचेस पाहू शकता, त्याची व्यवस्था आम्ही आज एका बाजूला केले। उद्या वर्तुळाकार 4ही बाजूला ग्रीन लॉन असेल, आपण आतमध्ये येऊन मॅचेसचा आनंद घेऊ शकता। सर्व आमच्या स्पॉन्सरचं मनापासून धन्यवाद। जाऊया मॅचकडे, ऐकूया मराठीचे आमचे अप्रतिम समालोचक। पुन्हा एकदा रॉकस्टार प्रवीण गायकर यांचा आवाज ऐकला, आता रोशन पाटील मॅन फॉर्म शिरवली। धन्यवाद। थँक्यू सो मच सागर माडवकर सर नेरे। लढत क्रमांक
3 कडे आता लक्ष वेधूया जिथे दमदार लढतीचा आगाज आहे. अजय 74 गावदेवी कलवे संघाविरोधात आपल्याला संघ पाहायला मिळतो. बेडा ग्रुप भैरवदेव विचुंबे. एक बिग बॅटल या दोन संघांदरम्यान पाहायला मिळेल. दोन्ही संघनायकांना मनपूर्वक शुभेच्छा असेल. खेळाच्या पहिल्या अंकामध्ये सांघिक कोठाणं अगदी 50 धावा बनवताना पाहिलं आपण. बेडा ग्रुप भैरवनाथ विचुंबे संघाकडून पोषक धावसंख्येकडे प्रस्थान राहिलं, परंतु अंतिम टप्प्यामध्ये ज्या दर्जाची फटकेबाजी राहिली, अगदी श्रेयश ठाकूर विरोधात अगदी अटके पार फटके खेळले गेले आणि त्याच्या जोरावरती अगदी सन्मानजनक धावसंख्येकडे या संघाचं प्रस्थान राहिले. परंतु उत्तरार्धामध्ये त्या जो गोलंदाजीचाही पगडा या गोलंदाजी क्रमला इथे दाखवणं गरजेचं असेल. परंतु समोरील संघ सुद्धा मातबर आहे. पेन परिभागातून अगदी लांबून बिलॉंग करणारा अगदी संघ पाहायला मिळतो. अजय 74 ऐक गावदेवी कलवे. दोन संघांदरम्यान एक मोठी लढाई पाहायला मिळेल. अगदी मैत्रीपूर्वक लढतीचा आगाज आहे आणि तमाम क्रिकेट रसिकांच्या साक्षीनं या लढतीकडे अगदी चांगल्या दर्जाचं लक्ष या लढतीकडे पाहिलं जाईल. सचिनजी गायकर सर नेरेगाव याही पाहुण्यांना आयोजकांच्या माध्यमातून विनंती आहे, आपण रॉयल मंचकावरती या. आपलं मनपूर्वक स्वागत. अगदी काही क्षणार्धात इथे पंचांचा हिरवा कंदील येतोय आणि तात्काळ लढतीचा इथे आगाज होतोय आणि पहिली सलामीची जोडी बॅटिंग मार्कवरती कलवे संघाकडून शाबूत आहे. पहिला बॉल अटके पार कव्हर ड्राईव्ह उत्तमरित्या हा फटका खेळलाय. बॅटिंग मार्कवरती फलंदाज आक्रमक होतोय, जो कधीच नसतो शांत. त्याचं नाव आहे सुशांत. सुशांत मोकलच्या बॅटमधून हा पहिला धमाकेदार चौकार. दोन संघांना इथे गिरवायचे आहेत आणि पहिलाच बॉल ज्या दर्जाचा खेळा सुशांत. पुन्हा एकदा प्रहार, चेंडू सीमा पार, अलीकडे पहिला चौकार, आता येतोय षटकार. विरोधात हे फटके खेळले जात आहेत. हाच तो अविनाश पाटील पनवेल प्रीमियर लीग मध्ये धाकटरित्या खेळ ज्यानं साकार केला होता. मॅन ऑफ द मॅचचा मानकर राहिला होता मिस्टर PPL. परंतु या लढतीमध्ये काहीसा महागडा ठरलाय. पहिल्या दोन चेंडूंदरम्यान त्यानं 10 धावा खर्च केल्या, परंतु तो कमबॅक जाणतो, तो वापसी दाखवतो. हे आपण अनेक मैदानावरती पाहिले. हो, तो दाखवतोय, कारण आपली चुणूक दाखवणं खूप गरजेचं आहे. अलीकडे दोन मोठ्या फटक्यांची सरबती लागल्यानंतर तात्काळ या गोलंदाजानं वापसी दाखवली. अगदी पल्ला जर पाहिला तर अगदी 50 पार, एक पाऊल पुढं 51 धावसंख्येची आवश्यकता आहे. अजय 74 गावदेवी कळवे या संघाला. परंतु या संघाविरोधात तितकी धाकटरित्या गोलंदाजी ही दाखवणं सुद्धा गरजेचं आहे आणि तेच कार्य तिसऱ्या चेंडूगणिक अविनाश पाटील बेडा ग्रुप भैरवनाथ विचुंबे संघाच्या माध्यमातून साकार होताना पाहिली. अब फ्रॉम द बॉडी अगदी फलंदाजापासून दूरवरचा हा चेंडू इथे सफर केला जातो. आलेला हा पहिला डॉट बॉल काहीसा दिलासादायक ठरला जाईल बेडा ग्रुप भैरवनाथ विचुंबे या संघासाठी. या दर्जाची घातक गोलंदाजी P1च्या पहिल्या षटकापासून सादर करावी लागेल टीम विचुंबेला. ओहो, रोखले, थांबवले. तीक्ष्ण धारदार गोलंदाजीचा आगाज आहे. जसे दोन चेंडू डॉट पडतायत फलंदाज राज म्हात्रेला, तसा सुशांत मोकल हा राज म्हात्रे समोर चर्चा साधतोय आणि त्यातून विचारमंथन केल्यानंतर चर्चेतून जे काही उत्तर येईल ते निश्चितच या चेंडूगणिक तुम्हाला पाहायला मिळेल. 6वा चेंडू आहे. हाणामारी की सन्मान की स्ट्राईक दिली जाईल सुशांत मोकलला, हे पाहणं तितकंच महत्वाकांक्षी असणार आहे. हो, नाहीये, रोखलंय, थांबवलंय, हे वारू थांबवलंय. या दर्जाची गोलंदाजी दाखवली तर निश्चितच अविनाश पाटील सारखा तगडा गोलंदाज या लढतीमध्ये चमकू शकतो आणि ती चमकदार गोलंदाजी अंतिम टप्प्यामध्ये त्यानं साकार केली. मी म्हटलं अगदी दोन चेंडू
मोठे फटके पडल्यानंतर अविनाश पाटील हा वापसी दाखवू शकतो हे आम्ही PPL मध्ये पाहिलं होतं आणि तीच वापसी अविनाश पटेलच्या माध्यमातून साकार होताना पाहिली आणि पाठोपाठ लगातार 3 चेंडू डॉट राहिले आणि हे पाहता पिवनच्या पहिल्या षटका दरम्यान बिनगडी बाद कलबे संघ जाऊन पोहोचतोय अगदी 11च्या घरात. आपण अनेक वेळा पाहत असतो आणि हे पाहता प्रत्येक संघाने आपल्या ड्रेसिंग कोडमध्ये येणं गरजेचं असतं. ओहो प्रहार राहिलाय अद्भुत अनाकलनीय विस्मरणीय फटकेबाजी अगदी आखली जाते आणि फलंदाज सुशांत मोकलच्या बाडमधून आलेला हा अजून एक दर्जेदार चौकार. फुलतीये सुशांत मोकल अगदी पोषक फटकेबाजी आपल्या फटकेबाजीच्या माध्यमातून दाखवून देतो. खरं तर अगदी चांगलं कार्य भूषवत असताना हा निश्चितच कळवे संघाचा सुशांत मोकल रायगड भूषण ही उपाधी त्याला लाभली आहे आणि टेनिस क्रिकेट जगतासाठी ही अभिमानाची कौतुकास्पद गोष्ट असणार आहे. एखाद्या टेनिस क्रिकेटपटूला ही उपाधी मिळणं हे खूप कठीण आहे, परंतु ते याच्या माध्यमातून आपण पाहिलं तेच कार्य तो इथे भूषवत असताना लॉंग लेग फाईन लेगच्या मधोमधून चेंडू शिरकाव करतोय पाठोपाठ. आणि हे पाहता आपल्या सांघिक कोठ्यासाठी त्यानं 2 धावा वाचवल्या. धावसंख्या पुढे मार्गस्थ होत असताना 21 धावसंख्येवरती या संघाची दरमजल पाहायला मिळते. या जोडीचा विचार केला तर चांगली भागीदारी सध्या घडीला या 2 फलंदाजांच्या माध्यमातून बनताना पाहायला मिळते. खिलवाड अगदी गोलंदाजांसमवेत तो खिलवाड करतोय आणि पाठोपाठचा अजून एक धमाकेदार चौकार. सीमा पल्ल्याड चेंडूची सवारी आणि एक वेगळी जबाबदारी आपल्या खांद्यावरती बाळगत ज्याच्या बाटमधून मैदानाच्या चौफेर बाजूनं हे फटके येत आहेत. मैदानाच्या प्रत्येक कोण्यामध्ये अगदी बिझनेस झोन राहिला या खेळाडूचं ज्याचं नाव आहे सुशांत मोकल. ओहो सुरेखरित्या हा फटका खेळला. तितकी चांगली फिल्डिंग मिडॉनला पाहायला मिळते. आशिकेश भोईर त्या ठिकाणी दाखल होता आणि तात्काळ डॉट बॉलची इथे समाप्ती पाहायला मिळते. काहीसा सुटकेचा निश्वास पाहायला मिळतो या चेंडूगणिक जतीन भोईरच्या माध्यमातून जी जान से गोलंदाजी करण्याचा काहीसा मनसुबा राहिलाय आणि आलेला हा डॉट बॉल.
अगली पेशकश काउंटर अटॅक डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर क्षेत्रामध्ये हा चेंडू ट्रॅव्हल झालाय. एक धाव इथे परिपूर्णपणे प्राप्त केली जाते आणि अशा रीतीनं पहिल्या 2 षटकांदरम्यान धावसंख्या जर पाहिली धाव पटलावरती अजय 74 गावदेवी कळवे संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 26 या धावसंख्येवर. पण पहिली रात्र पाहते. उद्या या स्पर्धेची दुसरी रात्र असणार आहे आणि रोशन मैदानावर आपण पाहतोय सुशांत मोकल, ज्याला रायगड भूषण म्हटलं जातं. रायगड भूषण नावानं सन्मानित असलेला सुशांत, जो आपण पाहतोय कळवे गावाची शान आहे आणि आज नेरे नगरीमध्ये त्यांनी त्याच्या बहारदार खेळानं सर्वांना खुश केलं. अर्धशतक खेळासाठी स्पर्धेचे मुख्य आयोजक समीर शेठ पाटील, अध्यक्ष ट्रॉफी यांच्या वतीनं देतो आपण 3,333 रोख कॅश प्राईज आणि ऐवा कॅच प्रेक्षकांना आपण देतो 200 रुपयाचं कॅश प्राईज. धन्यवाद. बघा नेक्स्ट मॅच फिल्डिंग टीम आपण रेडी राहा. थँक्यू व्हेरी मच. बक्षिसांची खैरात पाहायला मिळते. सुशांत मोकळ खेळतो वैयक्तिकरित्या त्याच्या बॅटमधून 26 धावा बनताना पाहायला मिळत आहेत आणि त्याच्या साथीने असलेला खेळाडू राज माद्रे काहीसं शांत आहे. गुणलेखनाच्या भूमिकेमध्ये आपण सागर फडकेला पाहिलं पोणशेचे आणि बिट्टू इथे दाखल आहे आणि उत्तम दर्जाचं गुणसंख्यांक लेखन त्याच्या माध्यमातून सचिन मोरे. वारे छोरे. ओहो, प्रहार होतोय, सुंदररित्या प्रहार केलाय परंतु क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी दाखल आहे. फिल्डिंग डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून हर्षद भोईर हा खेळाडू त्या ठिकाणी दाखल होता आणि ते जर पाहिलं तर खेळाडू बाद होताना पाहायला मिळतो, ज्याचं नाव आहे सुशांत मोकलला शांत केले. चांगला रांगडा खेळ या खेळाडूच्या माध्यमातून साध्य होताना पाहिला. मोठा फटका खेळण्याच्या इराद्यात असताना तात्काळ उत्तम दर्जाचा झेल पकडला गेला आणि पहिला करारा देत धक्का कलवेला. सुशांत मोकल बॅक टू द पवेलियन. धावसंख्येची आवश्यकता आहे. विजयाच्या समीप जाण्यासाठी 2 संघांकडून सर्वतोपरी प्रयत्न हे केले जात आहेत आणि प्रयत्न करावेच लागतील आणि त्या दिशेने सध्या घडीला मार्गक्रमण करण्याचा प्रयत्न गोलंदाजीच्या माध्यमातून बेडा ग्रुप भैरवनाथ विचुंबे या संघाच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतो. अलीकडचं षटक पाहिलं काहीसं महागडं राहिलं परंतु जतीनं अंतिम 3 चेंडूंनी फक्त 5 धावा खर्च केला. अलीकडच्या 4 चेंडूंचा विचार केला 3 चौकार त्यानं खर्च केले होते परंतु अंतिम टप्प्यामध्ये अविनाश पाटीलनं जशी वापसी दाखवली होती गोलंदाजीच्या माध्यमातून अखेरचे 3 चेंडू अविनाशच्या माध्यमातून डॉट राहिले होते. त्या दर्जाची रॉयल थाट आखणारी गोलंदाजी पुन्हा एकदा अविनाश पाटीलच्या माध्यमातून इथे आपल्याला पाहायला मिळते. अविनाश पाटीलचा वैयक्तिकरित्या गोलंदाजीचा आलेख पाहिला तर त्यानं सलगचे 5 चेंडू डॉट फेकलेत आणि त्यामध्ये एक मोठी विकेट काढली आहे सुशांत मोकल नामक खेळाडूची. म्हणजे या सामन्यामध्ये सध्या जिवंत आहे विचुंबे. संघर्ष योद्ध्याची भूमिका आखणारा पनवेल तालुक्यातील हा संघ पाहायला मिळतो. बेडा ग्रुप भैरवनाथ विचुंबे या संघाने संघर्ष जाणलाय. संघर्ष योद्ध्याची भूमिका आखतोय विचुंबे संघाचा सुपरस्टार अविनाश पाटील. सर्वनाश करणारी ही निश्चितच फटकेबाजी होती परंतु अंतिम टप्प्यामध्ये अविनाशने कमाल केली, त्यांनी धमाल केली आणि अंतिम टप्प्यामध्ये सामना गरम होतोय. गरमागरमीचं कार्य आणि इथे खेळाडू बाद होतोय निखिल. तर डॉक्टर राजू टाटरे ज्यांनी आम्हाला या स्पर्धेसाठी संपूर्ण लागणारे चेंडू स्पॉन्सर केले
त्यांचा मी विशेष धन्यवाद देतो. झील केबल अँड नेट सर्व्हिस ॲडव्होकेट सो मनीषाताई सकाराम गायकर, मालिकावीर बाईकचे पुरस्कर्ते, त्यानंतर सरपंच प्रकाशजी गाडगे असतील मालिकावीर बाईकचे पुरस्कर्ते आमचे दानशूर दाते. नेक्स्ट मॅच सुद्धा रोशन 2 बलाढ्य संघामध्ये पाहणार आहोत. आज ग्रुप एचा हा संघ खेळतात आणि उद्या 6:45ला रिपोर्टिंग असेल. पहिला सामना उद्या 7 वाजता आम्ही सुरू करणार आहोत. धन्यवाद. नियोजित वेळेमध्ये प्रत्येक सामना हा संपन्न होईल, परंतु गोलंदाज अविनाश पाटीलच्या गोलंदाजीकडे जर पाहिलं, पहिल्या षटकातील सलगचे 3 चेंडू डॉट राहिले आणि या षटकातील 4 चेंडू डॉट राहिले, ज्यामध्ये 2 फलंदाजांना त्यानं बाद केलंय. तीक्ष्ण धारदार गोलंदाजी या जोग राहिली तर कळवे संघासाठी काहीसं कठीण कार्य होऊन जाईल. या दर्जाची घातक विश्वघातक गोलंदाजीच्या माध्यमातून अविनाश पाटीलनं दाखवली आहे. अविनाश पाटील ऑन फायर. ओहो, अद्भुत फटकेबाजी आखण्याचा प्रयत्न होता. फलंदाज त्या ठिकाणी दाखवलं होतं. येणारा 4थ्या क्रमांकाचा फलंदाज प्रसाद पाटील. कातील फटकेबाजीसाठी हाही खेळाडू ओळखला जातो, परंतु या फलंदाजाच्या पायामध्ये बेड्या घालण्याचा हा प्रयत्न. या षटकातील पाठोपाठ लगातार 5 चेंडू डॉट राहिले. मिडन षटक राहील का अविनाश पाटील याचं? ओहो, राहिलंय तो दाखवून देतो आणि अशा रीतीनं वाक्या बाद आहे. पंखांवरती ठेव विश्वास, घे भरारी झोकात, कळू दे त्या वेड्या आकाशाला तुझी खरी अवकात. आणि त्या दर्जाची वाक्या बाद आहे. दर्जेदार गोलंदाजी अविनाश पाटीलनं दाखवून दिली आणि या स्पर्धेतील पहिलं मेडन षटक, त्यामध्ये 2 विकेट्स काढल्या, ज्याचं नाव आहे अविनाश पाटील, मॅन फ्रॉम विसुंबे. पहिल्या 3 षटकांचा वाजवी खेळ समाप्त झाल्यानंतर स्कोर कार्डवरती धावसंख्या जर पाहिली तर जाऊन पोहोचते 2 गड्यांचा खात्मा. 26 धावा धावपटलामध्ये पाहायला मिळत आहेत. पाण्याची मागणी केली जाते. जलप्राशन केल्यानंतर शक्तियुक्तीचा भडीमार हा इथे आखला जाईल. पहिलं षटक पाहिलं अविनाश पाटीलचं हे धाकट राहिलं, ज्याच्या माध्यमातून अगदी 11 धावा खर्च केल्या आणि त्यानंतर जतीन भोईरचा विचार केला या गोलंदाजाच्या माध्यमातून. अतिशय दमदार गोलंदाजीचा आगाज राहिला, जिथे 15 धावत संख्या त्याच्या माध्यमातून खर्चिक होताना पाहिल्या. आणि पुन्हा एकदा अविनाश पाटीलनं विचुंबे संघाला पुन्हा एकदा मॅच मध्ये आणलंय. ज्या दर्जाची कातिली गोलंदाजी या गोलंदाजाच्या माध्यमातून साकार होताना पाहिली. आणि आता अंतिम टप्प्यामध्ये समीकरण पाहायला मिळेल. येणारे 12 चेंडू जिंकण्यासाठी 25 धावत संख्येची आवश्यकता. ती पॅनल्टी मिळाली आणि ते पाणी सुद्धा घेऊन गेलेत. तर अविनाश पाटीलला आपण पाहतोय 500 रुपयाचं हे प्राईज आलेत मेडनोरसाठी. सागर साखरे सुकापूर यांच्या वतीनं जे अविनाशनं मेडनोर फेकलं त्याला 500 रुपयाचं प्राईज. धन्यवाद. मॅचकडे वळतो आणि मॅच रोशन आता थोडी इंटरेस्टिंग होईल. नक्कीच त्या दिशेने या लढतीचं पूर्णपणे प्रस्थान पाहायला मिळतं. जी 2 धावसंख्येची पॅनल्टी आहे आणि ती आम्ही अंतिम ओव्हरमध्ये तुमच्यापर्यंत घोषित करू. जिथे 2 धावसंख्येची पॅनल्टी ही निश्चित विचुंबे संघाला लादली आहे. जो राखीव खेळाडू निश्चित कॉमेंट्री बॉक्समध्ये इथे ड्रेसिंग कोडमध्ये नव्हता आणि हे पाहता अगदी त्याच्यावरती कठोर कारवाई ही आयोजकांच्या मार्फत केली जाते. इथे कुठल्याही प्रकारे समझोता नाही आहे, सेटलमेंट नाही आहे. ही स्पर्धा मानाची आहे, ही स्पर्धा सन्मानाची आहे. ओहो, जोरदार प्रहार. विचुंबेचा राखीव खेळाडू खुश आहे. ज्या दर्जाची गोलंदाजी सध्या घडीला बेडा ग्रुप भैरवनाथ विचुंबे संघाच्या माध्यमातून साध्य होते. अजून एक विकेट गारद खेळाडू बाद. काय दमदार गोलंदाजीचा आगाज आहे. ज्या दर्जाची धारदार गोलंदाजी विचुंबेकरांना अपेक्षित होती आणि ती अपेक्षित गोलंदाजी सध्या घडीला पाहायला मिळते. विचुंबे गावची प्रीमियर लीग ही मानाची असते. विचुंबे गावची प्रीमियर लीग ही सन्मानाची असते आणि विचुंबे प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून नवनवीन खेळाडू आम्ही घडताना पाहिले.
रॉकस्टारही त्या गावामध्ये नेहमी जोडलेले असतात आणि हे पाहता विचुंबे प्रीमियर लीगची क्रेज ही वेगळी असते आणि त्यातून नवनवीन खेळाडू हे उदयाला येत असतात आणि त्याचीच चुणूक ग्रामीणच्या माध्यमातून विचुंबेकर दाखवत असतात. परंतु कळवे संघ जो लांबून मिळांग करतो पेन भागातून या संघानं इथपर्यंत प्रवास गाठलाय. हाही संघ कमी नाहीये. नामांकित संघांना धूळ चालणारा अजय 74 एक गावदेवी कळवे संघानं सुद्धा अनेक स्पर्धेमध्ये अजिंक्य पद जिंकली आहेत. म्हणजे सामना अंतिम चरणादरम्यान हाय व्होल्टेज तुम्हाला पाहायला मिळेल. इतकी तुल्यबल लढत या दोन संघांच्या माध्यमातून अंतिम चरणामध्ये पाहायला मिळते. अलीकडच्या दोन सामन्यांचा विचार केला तर काहीशे सामने एकतर्फी घडताना पाहिले, परंतु हा सामना हा हाय व्होल्टेजच आहे. या दर्जाचा काहीसा माहोल सध्या घडीला आपल्याला बनताना पाहायला मिळतो. बॉलिंग ट्रॅक वरती येतोय गोलंदाजीच्या बोहल्यावरती बेडा ग्रुप भैरवनाथ विचुंबे संघाचा स्वप्नील कांबळे. अनेक वर्षांचा अनुभव अनेक वर्षांचा तजुर्बा असलेला एक हरवणारी खेळाडू कांबळे बॉलिंग ट्रॅक वरती पुन्हा एकदा तयार. पहिला बॉल अटके पास स्टेट ड्राईव्हचा देखना फटका ब्लॅक स्किनला टच रॉयल टच आलेला हा दमदार चौका. आखण्याचा प्रयत्न असणार आहे. चौकार लागल्यानंतर त्याला वापसी दाखवायची आहे, परंतु पाठोपाठ चौके पे चौका हिरो बनने का मौका कलवे संघाचा स्टार खेळाडू मोहंती पाटील ऑन फायर. ज्या गतीनं फलंदाज मोहंती पाटील इथे फटके लगावतोय हे पाहता अगदी सामना आपल्या बाजूने खेचण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळत आहेत. इथून स्वप्नपूर्ती कोणता संघ साकार करेल. स्वप्ने मोठं पहा, कारण स्वप्नांची सुरुवात ही यशाकडे नेत असते आणि यशाची यशोगाथा इथून कोण गाठणार. कलवे की विचुंबे अंतिम टप्प्यामध्ये रंजक सामना. प्रहार होतोय सामना पुन्हा एकदा फिरतो की काय. दमदार सेल जतीन भोईर त्या ठिकाणी दाखवला होता आणि लागलेला अजून एक करारा दे धक्का कलवे या टीमला आणि खेळाडू बाद होतोय. मोहंती पाटील बॅक टू द पॅव्हिलियन. चा थरार पाहण्यासाठी आलाय आणि जो प्रेक्षक वर्ग लाईव्हच्या माध्यमातून या सामन्याचा मनमुराद आनंद लुटतोय त्याचं या आयोजकांच्या माध्यमातून आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या वतीनं मनपूर्वक स्वागत. अंतिम चरणामध्ये समीकरणाचा विचार केला तर समीकरण तुम्हाला पाहायला मिळेल. मोठा संघर्ष योद्ध्याचा कालखंड हा गाजवायचा आहे. 8 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 17 धावसंख्येची आवश्यकता आहे. 8 चेंडू 17 धावा सामना बनतोय. सामना बनलाय. अलीकडच्या 2 चेंडूंचा विचार केला, फलंदाजांना 2 चौकार लगावले आणि त्यानंतर आता विकेट्स काढली. सामना बनतोय, सामना बनलाय. ज्या दर्जाचा माहोल क्रिकेट रसिकांना हवासा वाटतो त्या दर्जाची ही लढत या लढतीमध्ये पाहायला मिळते. परंतु 2 धावसंख्येची पेनल्टी तुम्हाला सांगून देतो. म्हणजे समीकरण 8 चेंडू 15 धावसंख्येची आवश्यकता आहे. लाईव्ह वरती 17 आहेत, परंतु 2 धावा इथे कपात केल्या जातील. ओहो, चेंडू पडल्यानंतर उसळी प्राप्त होतीये आणि हे पाहता अगदी उत्तम दर्जाचा चेंडू इथे सफर केला जातो. रेफर केल्या और रूम मध्ये याची पडताळणी केली जाते. दूध का दूध पाणी का पाणी काय असेल या चेंडूगणी कहाणी हेही पाहावं लागेल. काहीशी स्मशान शांतता आहे. ज्या दर्जाचा काहीसा माहोल अंतिम चरणामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो. उचली प्राप्त चेंडूवरती प्रहार करणं काहीसं अंगलट आलं
आणि परफ्यूम डिलिव्हरीत आखण्याच्या प्रयत्नामध्ये स्वप्नील कांबळे या नामक गोलंदाजाला पाहिलं. ज्या स्वप्नीलवरती अलीकडच्या 2 चेंडूकडून एक मोठे प्रहार राहिले होते, ज्या स्वप्नीलनं 2 विकेट्स काढल्या आणि अलीकडच्या या 2 चेंडूंचा विचार केला, चांगले चेंडू त्याला सफर करायचे आहेत. 1 बॉम्ब्स अगदी अचंबित करणारा हा चेंडू या गोलंदाजानं आपल्या भात्यातून इथे पेशकश केले आणि आता समीकरणाचा विचार केला. समीकरण येणारे 7 चेंडू जिंकण्यासाठी 15 धावसंख्येची आवश्यकता. स्वप्नील तयार. राईट आर्म ओव्हर द विकेट इथे मारा केलाय. पूर्णपणे अटके पार गोलंदाजी सागाज आहे. तीक्ष्ण धारदार गोलंदाजी ज्याच्या जोरावरती फलंदाजीला थांबवलंय आणि आता अंतिम क्षणामध्ये समीकरण येणारे 6 चेंडू जिंकण्यासाठी 15 धावसंख्येची आवश्यकता. टीमला सूचना फिल्डिंग सेट करा. सिनियर मच्छिंद्र रोडपालकर, आमचे नेरेपाड्याचे सिनियर मच्छिंद्र रोडपालकर यांचं आगमन झाले. त्यांना विनंती करेन का आपण अतिथी कक्षामध्ये आसनस्थ व्हायचे. ही विनंती. अध्यक्ष ट्रॉफीमध्ये आपलं सहर्ष स्वागत. रोशन, असं म्हटलं जातं क्रिकेट इज अ गेम ऑफ चान्स, विनिंग अनसर्टन्सी, आणि हा अनिश्चितीचा खेळ आहे. 2 षटकामध्ये दादागिरी होती, गुंडगिरी होती बॅटिंग टीमची, मात्र आता सिरियसली झालेत आणि गेलेला सामना जिंकण्याची मजा काही वेगळी असते. आणि आता मैदानावर कमबॅक करतोय बेडा ग्रुप पुरस्कृत भैरवनाथ विचुंबे. काय म्हणशील, मॅच आता उत्तरार्धामध्ये कठीण होत चालेत. अगदी ज्या दर्जाचा माहोल बनलाय असेच सामने पाहण्यासाठी क्रिकेट रसिक राजा हा मैदानाच्या अवतीभोवती हा येत असतो आणि त्या दर्जाचा काहीसा रंजक सामना अध्यक्ष चषकाच्या माध्यमातून तुम्हाला पाहायला मिळतो. आणि माहिती देतो, 2 धावा सुरुवातीला इथे कपात केल्यात. अगदी 6 चेंडू जिंकण्यासाठी 15 धावसंख्येची आवश्यकता आहे. सागर फडके सर बोनशे यांच्या माध्यमातून उत्तम दर्जाचं गुणसंख्यांक लेखन इथे आखलं जातं आणि आता अंतिम क्षणादरम्यान रंजकरित्या या सामन्याकडे पाहिलं जातं. आलेला अखेरचा धुरंधर गोलंदाज बॉलिंग ट्रॅकवरती बेडा ग्रुप भैरवनाथ विचुंबे संघाकडून गौरव भगत. गौरवशाली इतिहास या गोलंदाजाला जागरूक करायचा आहे आणि या षटकादरम्यान गोलंदाजी आग ओकणाची ठरेल की फलंदाजी धाकट ठरेल हे पाहावं लागेल. आणि समोर पाहायला मिळतो कलवे संघाचा फलंदाज बॅटिंग मार्कवरती राहिलाय. प्रसाद पाटील 2 चेंडू डॉट खेळलाय. डावखुरा फलंदाज आहे, ज्याच्यामध्ये धमक आहे, तो चांगला फटका हा खेळू शकतो. ओहो, शॉर्ट ऑफ लाईन बॉल. चेंडू हवेमध्ये जात असताना उत्तम दर्जाचा असेल. हर्षद भोईर त्या ठिकाणी दाखल होता आणि अशा रीतीने लागलेला अजून एक करारा देधका. काय सामना होतोय सागर सर. 6 चेंडू जिंकण्यासाठी 15 धावसंख्येची आवश्यकता असताना पहिला विकेट्स. माइंड आहे रे दादा, मास्टर माइंड आहे आमचा चुप्पा ड्रायव्हर, मास्टर माइंड आहे. शायनर ग्रुप सरपंच बैलाचा खरा तो फॅन आहे, चुप्पा ड्रायव्हर. सूरज पाटील यांचे राईट हँड जॉकी, आपलं मनपूर्वक स्वागत. 5 चेंडू जिंकण्यासाठी आवश्यकता आहे अवघ्या 15 धावसंख्येची, परंतु पहिला विकेट्स ज्या पद्धतीनं गारज झालाय या ओव्हरमध्ये सामन्यामध्ये अजून एकदा मजा पाहायला मिळते. ज्या ठिकाणी गोलंदाज बॉलिंग ट्रॅकवरती बेडा ग्रुप भैरवनाथ विचुंबे संघाच्या माध्यमातून गौरवशाली इतिहास जागरूक करतो, ज्याचं नाव आहे गौरव भगत. पहिल्याच बॉलवरती विकेट्स काढली, परंतु आलेला कळवे संघाचा नवीन खेळाडू ज्याची 7व्या क्रमांकावरती वर्णी पाहायला मिळते, ज्याचं नाव आहे आशिष पाटील. कातील फटकेबाजी त्याला अवगत करायची आहे. आतिशी पारी खेळताना आपण अनेक क्रीडा नगरीमध्ये आशिष पाटीलला पाहिले, परंतु या ठिकाणी आव्हान खूप मोठे. यशाची यशोगाथा 2 संघांना गाठायची आहे, परंतु इथून विजय महोत्सव कोणता संघ साजरा करेल आणि कोणत्या संघाच्या वाट्याला पाहायला मिळेल स्मशान शांतता. बिग बॅटल, काय दमदार सामना घडतोय. 5 चेंडू जिंकण्यासाठी 15 धावसंख्येची आवश्यकता आहे आणि गोलंदाज गौरव भगत. गौरवचा हा चेंडू पुन्हा एकदा त्या दर्जाचाच राहिला आपल्या फॉलो थ्रू मध्ये. हा झेल पकडण्याची संधी होती, परंतु जलद गतीने या 2 धावा परिपूर्णपणे प्राप्त केल्या जात आहेत.
प्रयत्न जारी आहेत आणि त्या दर्जाचे प्रयत्न सध्या घडीला आशिष पाटीलच्या माध्यमातून पाहायला मिळतात. यशाचा मुख्य आधार म्हणजेच सकारात्मक विचार आणि सतत प्रयत्न करणे आणि त्या दर्जाचे प्रयत्न दोन संघांच्या माध्यमातून इथे आखले जात आहेत. म्हटलं जातं प्रयत्नांती परमेश्वर आणि प्रयत्न न करता सहजपणे मिळेल अशी कोणतीही गोष्ट या भूतलावरती अस्तित्वात नाहीये. हे संत ज्ञानेश्वर माऊलींचं वाक्य आहे आणि त्यानुसार सध्या घडीला हा दमदार सामना. ओहो, प्रहार पाहायला मिळतो आपल्याच फॉलो मध्ये. चेंडू पकडला, धोका धोका मोका, परंतु तो गमावलाय की काय, परंतु रेफर केल्यावर रूम कडे त्याची पूर्णता चाचपणी केली जाईल आणि सध्या घडीला काहीशी स्मशान शांतता. काय सामना घडलाय, सामना होता कुठे, सामना आला कुठे. अगदी 12 चेंडू जिंकण्यासाठी 25 धावसंख्येची आवश्यकता असताना ज्या गोलंदाजानं उत्तमोत्तम गोलंदाजीची आखणी केली, 12 नव्हे तर 18 चेंडू 25 समीकरण होतं. अविनाश पाटीलनं जे षटक हाताळलं मेडन, ज्याच्या जोरावरती सामना अंतिम चरणामध्ये पाहायला मिळतो. चला विचुंबे संघ तात्काळ आपण फिल्डिंग सजवायची आहे. वेळ आपल्याकडे खूप कमी आहे आणि नियोजित वेळेमध्ये हा सामना व्हायलाच हवा. काय दमदार सामना अंतिम चरणापर्यंत परिसमाप्तीचा कालखंड दोन संघांच्या माध्यमातून गाजला जातो. इथे जरी कलवे संघ जिंकला, इथे जरी विचुंबे संघ जिंकला, इथे जिंकेल तो फक्त टेनिस क्रिकेट. तर दोन संघ हार मानायला तयार नाही आहेत आणि आजच्या रात्रीतील हाय व्होल्टेज ड्रामा, रंजक सामना आणि या रंजक सामना पाहण्यासाठी माझा क्रिकेट रसिक राजा हा सातत्याने येत असो. काय दमदार सामन्याचा आगाज. अलीकडच्या दोन सामन्यांदरम्यान काहीशी स्मशान शांतता पाहिली, परंतु या लढतीमध्ये काहीसा रंजकवाणा और रूम कडे सर्वांच्या नजर आहेत. इथे खेळाडू रन आउट आहे की नाही हे पाहिलं जाईल. गोलंदाज गौरव भगतनं काहीसं वेळ व्यतीत केला आणि हे पाहता अगदी फलंदाज घरामध्ये घर वापसी करतोय की नाहीये याची पूर्णता पडताळणी केली जाते आणि खेळाडू आहे नॉट आउट. एक धाव त्याच्या माध्यमातून जलद गतीनं प्राप्त होताना पाहिली. दोन संघांच्या माध्यमातून जोश आणि जल्लोष पाहायला मिळतो आणि आता समीकरण 3 चेंडू जिंकण्यासाठी 12 धावसंख्येची आवश्यकता आहे आणि कंपल्सरी धावा बनवणं ही या स्पर्धेची नियमावली. एक मोठा फटका खूप काही सांगून जाईल कलवे संघाला, परंतु हा बॉल डॉट बॉल, धोका 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 तंत्र अवगत केला आणि इथे निर्धाव चेंडूची समाप्ती आणि आता समीकरण 2 चेंडू जिंकण्यासाठी कंपल्सरी 12 धावसंख्येची आवश्यकता. ध्येयासाठी जोश आणि जिद्द ठेवा, मेहनतीचं फल हे यशच असतं आणि यशाची यशोगाथा गाठण्यासाठी दोन दिग्गज संघ आमने सामने खेळत आहेत. 2 चेंडू 12चं समीकरण आणि समोर पाहायला मिळतो खेळाडू रोशन मोकल. रोशनाई प्रस्थापित करेल का? अनेक वर्षांचा अनुभव, अनेक वर्षांचा तजुर्बा. 2 चेंडू 12 धावसंख्येची आवश्यकता. इथे आलाय की काय नाहीये, परंतु मिड ऑनला स्वतः गोलंदाज जाऊन जाईल. झेली सुटलाय, परंतु अंतिम चरणामध्ये समीकरण तुम्हाला पाहायला मिळेल. येणारा 1 चेंडू जिंकण्यासाठी 11 धावसंख्येची आवश्यकता. विचुंबे संघाच्या प्रत्येक गोलंदाजानं धमाकेदार गोलंदाजीचा आगाज केला, ज्याच्या जोरावरती विजयाच्या समीप विचुंबे हा संघ पाहायला मिळतो. निश्चितच जर कलवे संघाचा विचार केला 3ऱ्या ओव्हर पासून सामना हा फिरला गेला. अगदी विचुंबे संघाचा विचार केला 2 धुरंधर गोलंदाज या सांघिक कोठ्यामध्ये नव्हतेच आणि तरी सुद्धा विचुंबे संघानं या लढतीमध्ये काहीशी बाजी मारली आहे. अगदी 2 धावसंख्येची पॅनल्टी घेऊन या संघानं शांत संयमी खेळ साकार केला. कुठल्या प्रकारे आयोजकांसमवेत अरेरावी नाही केली आणि त्यानंतर या संघानं विजयाच्या समीप जाण्याचा धाडसी निर्णय पाहिला आणि सद्यघडीला विजयाच्या उंबरठ्यावर. परंतु कलवे संघ चांगला खेळ आहे आणि अशा रीतीनं सामना ओहो सुपर कॅच पकडण्याचा प्रयत्न होता, रोहित त्या ठिकाणी दाखवला होता आणि इथे सामना जिंकला टीम बेडा ग्रुप भैरवनाथ विचुंबे.